पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वाज़े आज के बाद दो ग्रुप मौजूद हैं, इमरान खान एंड माइनस इमरान खान। अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो उसमें वाज़े एक हो गई है बात कि जो कल जो लोग गए थे उन्होंने आगे जो बाहर बात की है, असद कैसर इवन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ आज अलीमा खान कहानी बयान कर रही थी। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे कल जो बताया गया वो तो ये नहीं है जो आज आपने बताया, और ख़ास तौर पे बुशरा बीबी के हवाले से। तो ये जो कॉल है, ये कॉल का मतलब अब पीटीआई के साथ एक ही मतलब ये स्टिग्मा बन गया है भाई। जो बात है उसको मानना चाहिए, वो ये है कि कॉल होगी तो मतलब इंतशार ही क्या लें। उसका क्या है हल सोचा हुआ है गवर्नमेंट ने, वो ये है कि इनके सब लीडरों को उठाएंगे, और आज देखें आज हुआ ही। नाज़रीन, इस वक्त ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वाज़े आज के बाद वाज़े दो ग्रुप मौजूद हैं, और भी हैं लेकिन बड़े दो ग्रुप, इमरान खान ग्रुप और माइनस इमरान खान ग्रुप। नहीं यकीन आता आपको? बताता हूँ कैसे। और फिर ये कि मैंने जो कल कहा था वो कल से ही शुरू हो गया था। जब मैंने कहा तो 1 घंटे बाद वो काम शुरू हो गया, और आज अमलन भी वो नज़र आया। कल तक ऑर्डर्स तक था, वो बताता हूँ वो क्या है। और फिर ये कि अब जो सोशल मीडिया वॉरियर्स उनके ख़िलाफ़ क्या होने जा रहा है फैक्ट्स के साथ। तो सबसे पहले कि इमरान खान एंड माइनस इमरान खान, जी बिल्कुल ऐसे ही। अभी आपने अगर अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो उसमें वाज़े एक हो गई है बात कि जो कल ग्रुप गए थे, जो लोग गए थे, बैरिस्टर अली गौहर गए थे, फैसल चौधरी और उनके साथ बाकी लोग जो गए थे, उन्होंने आगे जो बाहर बात की है, असद कैसर इवन उससे बिल्कुल मुख्तलिफ आज अलीमा खान कहानी बयान कर रही थी। यानी कि उन्होंने ये कहा कि इमरान खान हैरान थे और परेशान थे कि मुझे जो कल आके बैरिस्टर गौहर ने और बाकी लोगों ने बताया है, उन्होंने तो ये बात ही नहीं की। हालांकि फैसल चौधरी अपने आप को सबसे ट्रांसपेरेंट बंदा साबित करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा कोई इतना ख़ास कोई इधर उधर के ग्रुपों से ताल्लुक़ नहीं है, और मैं वही बात करूँगा जो खान के हक़ में है या उसके मुखालफत में, और मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली इमरान खान को जाके बातें बताता हूँ, और जो वो कहते हैं वही आगे बताता हूँ आपको। तो इमरान खान की जो बहन है, उनका जो खून है, उनकी जो फैमिली है, वो जो आज बात कर रही है वो बात सच है या वो बात सच है। तो उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे कल जो बताया गया वो तो ये नहीं है जो आज आपने बताया, और ख़ास तौर पे बुशरा बीबी के हवाले से, और ख़ास तौर पे ये कि एहतजाज कहाँ होना था और कहाँ नहीं होना था, और फिर ये कि जो पार्टी खामोश बैठी है, और फिर ये कि कोई मूव नहीं हो रही, कोई आगे नहीं बढ़ा जा रहा, और फिर कि बुशरा बीबी जो है वो जो कर रही थी वो मेरे कहने पे कर रही थी। यानी कि उन्होंने ये वाज़ेह कह दिया है कि मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा कि आप संजानी जाएं या उधर जाएं या उधर जाएं, और फिर कि पार्टी क्यों खामोश बैठी हुई है लाशों के मामले में जो भी है। और तो वहाँ से बाहर आके तो कल तो उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान को हमने बताया कि वो 12 हैं, तो उनकी हम तस्दीक कर रहे हैं, और इसके अलावा ये है कि हम पार्टी को आगे लेके जाना चाहते हैं और सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और कहीं कोई डेडलॉक नहीं लाना चाहते। तो दूसरा ग्रुप फिर कौन सा हुआ? अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर अली गौहर, इवन असद कैसर, उमर अयूब एंड सो ऑन, सिवाय एक अली जफ़र के, या आप कह लेंगे जो सीनियर लॉयर हैं खोसा साहब, क्या से है उनकी पार्टी की वजह से एक MNA की सीट मिल गई। इवन लॉयर्स में उनको कोई इतनी बड़ी से नहीं है उनकी। तो ये है। तो फिर ग्रुप क्या हुआ? ये जो मैंने पहले गिनवाए ये माइनस है, इसलिए कि ये इमरान खान को माइनस करना चाहते। अच्छा, इमरान खान को सिर्फ यही माइनस नहीं करना चाहते, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि इल्ज़ाम नहीं लगा रहा।
और दूसरे वो लोग हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के वर्दियाँ पहन के उन्होंने और वो ग्लव्स और पूरा अच्छी तरीके से अपने आप को जिस तरह वॉरियर बैठते हैं उस तरह बैठ के वो लगे हुए हैं उस पर। और कर क्या रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की तरफ से एक ही मैसेज दिया जा रहा है, वो ये कि इमरान खान जो है ना वो कुछ नहीं मानेगा। यानी कि वो इमरान खान को कोई जंगजू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, अर्तुगरुल टाइप कुछ, वो जो जाहिर है उनके जहनों में जो चीज़ें, या कुछ ऐसी कुछ चीज़। और भाई सियासतदान है, उसको सियासतदान ही रहने देना चाहिए। इमरान खान को जो लोग जानते हैं, और इमरान खान खुद कई दफ़ा कह चुके हैं कि यू टर्न ही तो सियासत होती है। उन्होंने तो और भी बहुत कुछ कह दिया था यू टर्न की तारीफ़ें करते हुए। तो बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को कि सियासतदान यू टर्न लेता है। ये और बात है कि इतने यू टर्न नहीं लेता, तो वो तो उतने भी लेते हैं भाई, तो वो तो कहीं और तरह के सियासतदान हैं। तो आप उनको क्या साबित करने जा रहे हैं? आप उनके ट्विटर हैंडल को जो यूज़ कर रहे हैं, उनके बारे में जो बातें कर रहे हैं, जो फ़ौज के बारे में एक एक बात कर रहे हैं आप कहते हैं, इमरान खान कहते हैं कि फ़ौज हमारा अदारा है और मैं उसके साथ हूँ और फ़ौज मेरे साथ है। और आप मुहिम क्या चलाई हुई है कि फ़ौजियों का बायकॉट करें, फ़ौजियों का बायकॉट करें। मतलब क्या कि डिस्कनेक्ट हो रहे हैं आप, बिल्कुल ही कॉर्नर पे जा रहे हैं और उनको कॉर्नर करने की या कोशिश कर रहे हैं, जो भी है उनको कॉर्नर करते हुए कॉर्नर तो इमरान खान को कर रहे हैं आप। आपका क्या जाता है? आप तो मुल्क से बाहर हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुल्क से बाहर बैठे हुए लोगों को अंदर भी है। तो मैंने कल ये कहा था कि जो कॉल मुमकिन तौर पे आ सकती है, जो कि आनी है, आराम से बैठेंगे नहीं है, क्योंकि बैठने नहीं देना चाहते कोई किसी को। आराम से बैठने का मतलब सियासत ये नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के घरों में बैठते हैं। कौन कहता है भाई सब करें सियासत? तो ये जो कॉल है, ये कॉल का मतलब अब पीटीआई के साथ एक ही मतलब ये स्टिग्मा बन गया है भाई। जो बात है उसको मानना चाहिए, वो ये है कि कॉल होगी तो मतलब इंतशार ही कह लें। हालांकि मैं नहीं कह रहा उसको तहरीक इंतशार, मैं कहने वालों में शामिल नहीं हूँ, लेकिन उसके नतीजे में इंतशार पैदा होता है जो कॉल होती, तो वो तो होनी है। तो वो जब होनी है तो उसका क्या है हल सोचा हुआ है गवर्नमेंट ने? वो ये है कि इनके सब लीडरों को उठाएंगे। और आज देखें, आज हुआ ये, कल वारंट्स जारी हुए, मुकदमे हुए, कितने नाम शामिल थे और 25-25 दफात लगाई गई हैं, 20, 15, 10 दफात एक एक मुकदमे में। और आज सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, नहीं की, क्योंकि बाहर पुलिस आगे खड़ी हो गई थी। तो सिर्फ पुलिस इसलिए आई थी ना कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो गिरफ्तार करेंगे, वरना तो वो सुप्रीम कोर्ट भी में पेश हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में कर लेते। तो ये मकसद उनको उठाना ही नहीं है, उस वक्त उठाना जब वो एक्टिविटी करें या करने की कोशिश करें। तो ये मैंने कल खबर दी थी, अब ये होगा जैसे ही कोई एक्टिविटी होगी या कोई अनाउंसमेंट होगी, ये 200-250 बंदा आप उठाएंगे और जेलों में डालेंगे। तो फिर एक दफ़ा फिर वही हाल होगा जो पहले हुआ। अब तो खैर उससे बुरा होगा, क्योंकि लोगों को लाया गया और उनको लीडरलेस किया गया, उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया और ख़ुद फरार हो गए दोनों हजरात। तो यहाँ एक और बात भी याद आई कि उन्होंने, इमरान खान ने बकौल अलीमा खान अली अमीन गंडापुर को कोई गालियों के करीब को बातें की हैं। आपने सुना होगा अली अमीन गंडापुर की एक वीडियो ऑडियो लीक हुई है जो मैर शराफत के साथ, वो भी गालियाँ दे रहे हैं। तो इसी तरह की कहता है कि इस तरह की बातें की हैं। और बुशरा बीबी को उन्होंने कहा है कि वो जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं। अब बुशरा बीबी की वजह से क्या हो रहा है ये अब उनको थोड़ा पता है, वो तो अंदर बैठे हुए हैं, बाहर क्या हो रहा है और उससे क्या नतीजा निकलेगा वो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। तो इसलिए दो हिस्सों में तकसीम, इमरान खान एंड माइनस इमरान खान, ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं मतलब ये देखिएगा, ये अब नाम के साथ शायद आना बाकी रह गया और वो भी किसी वक्त आ जाएगा, नई पार्टी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सोशल मीडिया में वालों के साथ क्या होने जा रहा है, जो वॉरियर्स, तो वो मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ। मेरे पास जो आई है वो ये है कि नई कानून साजी होने जा रही है और उस नई कानून साजी ये है कि पीका एक्ट में तरमीम होगी।
और उसमें ये होगा कि एक तो जो अथॉरिटी बनेगी वो अथॉरिटी डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के नाम से बनेगी, और वो उसको पूरा इख्तियार होगा, पूरी एक्सेस होगी कि वो कोई भी कुछ भी मटेरियल जो लगा हुआ उसको हटा दे और उसको ब्लॉक कर दे। और रियासत और रियासती अदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने, नफ़रत तो फिर जो भी उसके मानी जो भी उन्होंने निकालने होंगे, जिस बात को भी नफ़रत फैलाना कहा जाएगा उस पर उनको कार्रवाई का इख्तियार होगा। और उनकी कार्रवाई क्या होगी, 5 साल कैद भी हो सकती है, 10 लाख जुर्माना भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं एट ए टाइम। और ये है कि बाकी तो वो है पुरानी बातें हैं कि वो जो फोश मवाद है और झूठे इल्ज़ामात हैं उनको हटाना। तो ये अथॉरिटी का चेयरमैन एक होगा, वो देखते हैं कौन बनता है, 6 अरकान होंगे, और उसमें ज़ाहिर है कि कौन होंगे, आप समझ सकते हैं कि उसमें फोर्सेस के लोग भी होंगे, ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग और डेजिग्नेटेड लोग होंगे। कोई मतलब ये कि बिहाइंड द सीन नहीं, वो हिस्सा होंगे तो वो कार्रवाई करेंगे। और एक इतला ये भी है, अब ये इसकी मैं ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं दे रहा, लेकिन ये इतला है कि जो फेक न्यूज़ जो ऑफेंस है इसको नॉन बेलेबल करार दिया जा रहा है। 5 साल से ज़्यादा मैंने बता दिया, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। तो ये इतना बड़ा सख्त जो प्लान है वो बन गया, और अभी वो शायद आज या कल या अगले कुछ दिनों में असम्बली में इसमें कानून में तरमीम आ जाएगी। तो ये मैं आज आपको अपडेट दे रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सी खबरें थी, लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि फिर बाकी खबरें कल इंशाल्लाह। तो अब तक के लिए यही।